नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस को मिली राहत की और भाजपा सरकार के लिए आई आफत की। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस बीते कई महीनों से पंचायत और निकाय चुनाव में हो रही देरी को सियासी हथियार बनाकर भाजपा सरकार को घेरने में जुटी थी। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आज 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश राजस्थान सरकार और निर्वाचन विभाग को दिए हैं। 20 जून तक ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। हालांकि सरकार ने कई दलीलें भी इस दौरान गिनाई, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक साथ चुनाव करवाने की मंशा रखने वाली सरकार आगे क्या रुख अपनाएगी। क्या सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या फिर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करेगी? आज प्राइम डिबेट पर चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद में जो प्रतिक्रियाएं सियासी पार्टियों की और सियासी नेताओं के सामने आई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और चुनाव के अंदर इनका सूखा साफ होगा, इनकी करारी हार होगी, क्योंकि आज हर वर्ग त्रस्त है इनकी सरकार से। ये कोई तो टॉफी बांट रहा है, कोई आम चूस रहा है, कोई ईवी का नौटंकी कर रहा है, ईवी चला रहा है। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ओबीसी आयोग के आंकड़े मिल जाएंगे आरक्षण के साथ करवा देंगे। जी, किस तरह आंकड़े नहीं मिलेंगे तो बिना आरक्षण के करवा देंगे। वित्तीय विशेषज्ञों के उस पर राय लेने के उपरांत हम इस पर कार्रवाई करेंगे, परंतु इतना निश्चित है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर चेतन राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। चेतन जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ में रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है सरपंच संघ राजस्थान के। रफीक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतन राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लगातार देखिए विरोध होता रहा है कि आप लोग चुनाव टाल रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, विपक्षी दल लगाते रहे। इसी बीच सरकार आपको पहले कहती है कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा लीजिए, वो आप लोग नहीं करवा पाए। उसके बाद में अब सरकार को निर्देश ये मिले हैं, निर्वाचन आयोग को ये निर्देश मिले कि 31 जुलाई तक जो चुनाव है वो करवा लीजिए। सर, दिक्कत कहां है आखिर चुनाव में? दीपक जी, आपने भी टाइटल रखा था कांग्रेस को राहत और भाजपा को आफत। क्यों आएगी भाजपा को आफत? 73 उपचुनाव हुए स्थानीय निकाय और पंचायतों के राजस्थान में। दीपक जी, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने कितने जीते हैं? 63 जीते हैं। कांग्रेस पार्टी केवल 10 में सिमट गई। कौन डरता है चुनाव से? जो हारने वाला होता है वो चुनाव से डरता है, जीतने वाला कभी चुनाव से नहीं डरता। दूसरी बात है, वो लोग चुनाव से डरते हैं जिन्होंने सरकार में रहकर के काम नहीं किया। हम लोग तो जनता के बीच में इस मई जून के महीने में रात्रि चौपाल के माध्यम से, ग्राम रथ के माध्यम से जा रहे हैं। दीपक जी, आपने देखा होगा कितनी पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ। रात भर ग्रामीणों के साथ चारपाई पे बैठ के बातें करते हैं, उनकी समस्याओं सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से धरातल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, समस्याएं क्या है, उनका निराकरण कर रहे हैं। हम तो जनता को राहत देने में इस मई जून के गर्मी के महीने में पूरी पार्टी, पूरा संगठन, पूरी सरकार लगी हुई है। क्यों डरेंगे हम? अब आता हूँ आपके मूल मुद्दे पर। जैसा कि बार हमारे मंत्री महोदय जी को मैं सुन रहा था, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो संविधान और कानून का पूर्णतः पालन करने वाली सरकार है। हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते हैं कि हमारे ओबीसी भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले। हाँ, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी भाइयों को आरक्षण के चुनाव करवा लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो क्योंकि वो चाहते हैं कि बिना ओबीसी को आरक्षण मिले चुनाव करवा लिए जाए। हम लोगों का प्रयास ये है कि ओबीसी के भाइयों को आरक्षण मिले और चुनाव हो। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था 3 टायर सर्वे होना चाहिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के केस के अंदर उच्चतम न्यायालय वो सर्वे हमने कंप्लीट किया है। ओबीसी आयोग को माननीय उच्च न्यायालय ने भी आज कहा 20 जून तक अपनी रिपोर्ट दें। जैसे रिपोर्ट आ जाएगी, और माननीय मंत्री जी ने भी कहा रिपोर्ट आ जाएगी तो भी चुनाव कराएंगे, रिपोर्ट नहीं आएगी तो भी चुनाव कराएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून का पालन करना इस सरकार। चेतन जी, कानून का पालन करने की बात की जा रही है, तो फिर 15 अप्रैल के लिए भी कहा था कोर्ट ने। हाँ, मैं इसी बात पे जवाब दे रहा हूँ। 15 अप्रैल का कोर्ट ने कहा था, लेकिन हमने कानून का पालन करते हुए, कानून में दी हुई शक्तियों का उपयोग करते हमने अपील की।
और अपील हमने कोई हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं की। अपील हमने ये कही कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चूंकि नहीं आई है, 3 टायर सर्वे होने डेटा में कुछ कमियां थी, ओबीसी आयोग ने कहा कि डेटा सही नहीं है, डेटा ठीक होकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो ओबीसी भाइयों को भी पंचायत चुनाव में, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ मिल जाए। यही बात हमने माननीय उच्च न्यायालय में कही, यही बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही, और कई बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को माना। मैं आज भी कहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने आज ही कहा है कि 20 जून तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। ओबीसी आयोग रिपोर्ट सबमिट कर देगा, आरक्षण कैसे निकलेगा, लॉटरी कैसे निकलेगी, रोस्टर कैसे लागू होगा, उन सब भाइयों को भी राहत देनी है। उनको उनका जो हक है आरक्षण का उसको मिलना चाहिए। दीपक जी, इसमें ना कांग्रेस पार्टी मना करेगी ना दूसरा आप मना करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी घोषणा कर दे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा लीजिए आप, ठीक है, पर कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं करती। ठीक है। राजकुमार जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकुमार जी, बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवा लिए जाएं क्या? दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो कराए, माननीय न्यायालय का सम्मान तो करे। 15 अप्रैल को तो किया नहीं सम्मान, अभी 31 जुलाई को सम्मान करेंगे नहीं करेंगे। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का पहले भी बहाना कर रहे थे, अब 20 जून को रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की घमंड वाली सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, मान सम्मान ओबीसी आयोग का कोर्ट का करेगी नहीं करेगी। अब तक तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी चुनाव में कर नहीं रहे हैं, चुनावी एजेंसियों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, जनता का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के डर से भाग रही है। कितने दिन भागेगी, कितने दिन भागेगी? राजकुमार जी, इनका ये राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी इनको राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पंचायत और गांव ढाणी में छोड़ेंगे नहीं। राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो हम चुनाव कराने को तैयार हैं, ओबीसी वर्ग को उसका पूरा प्रतिनिधित्व मिले, इसकी हम चाहत रखते हैं, ये बात कर रहे हैं। तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक, इसलिए चुनाव टाल रही है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने की पार्टी है, दोगली पार्टी है। इनकी भाषा पे ना तो ओबीसी वालों को भरोसा है, न एससी वालों को भरोसा है। सर ये देखिए, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में बहुत अंतर करती है। राजकुमार जी, ये आरोपों की बात हो सकती है, लेकिन यदि ये टेक्निकल बात कर रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है तो हम चुनाव कैसे करवाएं? दीपक जी, इनसे कहना चाहते हैं चुनाव से डरिए मत। राजस्थान मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, राजकुमार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव करवा लिए जाए क्या? राजकुमार जी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना ही चुनाव करवा लिए जाए क्या? ये तो सरकार बताए ना इनकी मंशा क्या है। सरकार ने तो मंशा बता दी थी पहले कि हम चाहते कि एक साथ इलेक्शन हो जाए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव हो जाए। ओबीसी आयोग किसके कहने पे काम करेगा? सरकार। ठीक है राजकुमार जी, 1 मिनट में रोकूंगा आपको, 1 मिनट राजकुमार जी रोकूंगा मैं आपको। से रुक करते हैं हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनका, और हमारे साथ में रफीक खान जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सरपंच संघ राजस्थान के प्रवक्ता हैं। रफीक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप लोगों के लिए रात की बात है क्या? अब 31 जुलाई तक की मियाद तय कर दी है। में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में 31 जो तारीख दी गई है उसमें चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी तो है ही सही, साथ ही साथ पिछले 1 साल से पंचायतों में बजट नहीं आने से पंचायतों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और हमारे विकास कार्य बिल्कुल ठप है। अगर इस परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि चुनाव जब चाहे जब करा ले सरकार, मगर हमारी एक किस्त जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की बाकी है, 25-26 तो छोड़ो, अभी जो 24-25 का ही पैसा बाकी है वही हमें दिला दो, तो हम 1 या 1.5 महीने में सफाई सुचारू रूप से कर देंगे। और जो छोटे मोटे काम जो अटके पड़े हैं वो अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे गांव में एक अच्छा माहौल बनेगा और सरकार के प्रति भी लोगों की सोच अच्छी बढ़ेगी। और एक बता दूं मैं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और ये सारी चीजें, ये दोनों ही जो पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हैं, हम तो इनसे कहेंगे कि जब कांग्रेस के टाइम में 2020-22 में जब ओबीसी आयोग
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए, तो तब कांग्रेस ने आयोग गठित क्यों नहीं किया? और जब बीजेपी ने आयोग गठित कर दिया 2025 में आने के बाद, 23 में आने के बाद, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इसमें किसकी फेलोरिटी है? कोर्ट माननीय, अगर सब ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट समय पे दे देता तो 2025 में सब चुनाव हो जाते हैं। और आज अगर वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं तो सारी चीजें क्लियर है। सरकार चाहे तो 31 जो जुलाई दी है तब तक वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ सारे चुनाव एक साथ कराते हैं। मगर मैं तो फिर हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप लोग चुनाव से हमारी पंचायतों को फंड दिलाने का काम करें, तो निश्चित तौर पर आप लोगों की वाहवाही होगी, कांग्रेस भी वाहवाही होगी अगर वो दबाव बना के बजट दिलाती है तो। ठीक है, देखिए बजट की बात अलग हो जाती है, बजट की बात अलग हो जाती है, लेकिन क्या सरकार चुनाव करवा सकती है? आप ये कह रहे हैं कि सरकारी मंशा हो तो सरकार चुनाव करवा सकती है, ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट भी आ सकती है। चुनाव कराना सरकार का और निर्वाचन आयोग का काम है। हम तो हमारा कार्यकाल जब खत्म हुआ था तभी हमने बोल दिया था कि आप चुनाव करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं कराएंगे, तो हमने उस टाइम मांग की थी कि अगर चुनाव नहीं कराते हो तो आप सरकारी कर्मचारी को प्रशासक बनाने की जगह, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ वहां का जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि को आप प्रशासक, वो तो सरकार ने आपकी मांग मान ही ली थी, वो तो सरकार ने आपकी मांग मान ही ली थी जी, सरकार ने आपकी मांग मान ही ली थी, वो तो बिल्कुल मांग ली थी। मगर उसका दुर्भाग्य उसका ये रहा कि केंद्र में चुनाव नहीं होने की वजह से हमारा पूरा बजट रोक लिया और राज्य सरकार ने भी अपना बजट नहीं किया। तो पिछले एक साल से हमारे पास पैसा नहीं आने की वजह से हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है आज की तारीख। ठीक है। चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजकुमार जी ने तो घुमा फिरा कर पूरी बातें सरकार के ऊपर डाली है, सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने की, ये इन्होंने साफ तौर पर कहा है। आप बार बार दलील इस बात की दे रहे थे कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तो बड़े, हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े विद्वान है, अभी कह रहे थे राहुल गांधी के बब्बर शहर 294 सीटें थी बंगाल में। पिछली बार तो इन बब्बर शहरों का खाता ही नहीं खुला, विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं था। दीपक जी, प्रतिनिधि इस बार 2 दिए हैं, जनता ने तरस खा करके 2 प्रतिनिधि भेजे हैं बंगाल की विधानसभा में। और ये बात करते हैं चुनाव से डरकर भागने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं ये? राजस्थान में मैंने पहले भी बताया था 73 उपचुनाव में 63 हम जीते हैं। कहाँ गए इनके बब्बर शेर, कहाँ गए इनके डोटासरे जी के कार्यकर्ता? ये एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। 20 दिन से लगातार गांव ढाणी मैं घूम रहा हूँ, हमारा पूरा संगठन घूम रहा है। इस मई जून के महीने में हम लोग गांव के अंदर रात को 2 बजे तक 3 बजे तक चारपाई लगा करके बैठते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता का फीडबैक लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एसी से चलने वाली पार्टी नहीं है, ये एसी से कार्यालय चलाने वालों की पार्टी नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे सरपंच साहब अभी कह रहे थे पैसा नहीं आ रहा। 38 योजनाएं लगभग पंचायतों में चल रही है। एक पंचायत में लगभग केंद्र की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं का 18 लाख रुपए सहयोग राशि के रूप में मिल रहा है। सारी योजनाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन हो रहा है। आम आदमी, आम ग्रामीण, आम अन्नदाता, आम व्यापारी, आम युवा, आम बेरोजगार, आम गरीब सबको लाभ मिल रहा है। ये क्योंकि अगर ये लाभ नहीं मिलता दीपक जी तो कौन हमें ग्रामीण चौपाल में बैठने देता? कांग्रेस पार्टी भी 5 साल राज में रही है, हिम्मत नहीं थी अपने विधायकों की अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की। सर हम लोग गाँव चेतन जी ठीक है, कांग्रेस पार्टी की हिम्मत रही हो ना रही हो, बंद करके जा रहे हैं। चेतन जी, कांग्रेस पार्टी की हिम्मत रही हो ना रही हो, जनता ने उन्हें जनादेश 2023 में दे दिया। अब अगले चुनाव का इंतजार होगा कि जब जनता उन्हें क्या जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो चुनाव है, पंचायत के निकाय के चुनाव है, इसको लेकर तो देखिए हर कोई चाहता है, हर कोई जाकर एमएलए को पकड़ नहीं सकता सर। उसे अपने वार्ड का जो पार्षद होता है ना नगरीय निकायों में, वो जाकर उसके पास जाकर कोई साइन करवाना चाहता है। दीपक जी, चुनाव कौन नहीं चाहता है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, जब हमने सरपंच भाइयों को प्रशासक नियुक्त किया तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि इन्होंने कहा कि सरपंचों को क्यों पावर दिया आप लोगों ने? वहां तहसीलदार को दीजिए, एसडीएम को दीजिए। ये हिंदुस्तान की एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत सरपंच चुने गए हैं। उनको जब सरकार अधिकार देती है तो भी कांग्रेस पार्टी विरोध। ठीक है चेतन जी, जब इस सिलसिले में बात की जाती है
कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सर, ओबीसी आयोग को गठन के भी टाइम हो चुका, लेकिन उसकी यदि सही समय पर रिपोर्ट नहीं आती है, उसमें देरी हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी हमारे पास भी तो रही होगी। ओबीसी आयोग को लेकर ये भी तो खबरें लगातार सामने आई थी उनके पास कि उनके, सर सुन लीजिए सर, उनके पास ये बात भी तो ओबीसी आयोग की तरफ से सामने आई थी कि संसाधनों की कमी है हमारे पास में, संसाधनों की कमी हमारे पास में। ओबीसी आयोग जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रहा है, जिन डेटा की मांग कर रहा है, वो प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। हाँ। और सरकार करवा रही है, लेकिन कुछ त्रुटि आई डेटा के अंदर। ये ओबीसी आयोग ने कहा, आपने भी देखा होगा, सार्वजनिक रूप से कहा कि डेटा मिसमैच थे। उन डेटा मिसमैच के आधार पर क्या हम किसी को ये मान सकते हैं कि किसी पंचायत में 50 ओबीसी के मेंबर नहीं है, किसी पंचायत में 10 ओबीसी के मेंबर नहीं है? लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस पार्टी के खुद के मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते थे। इनको पता था कि पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया, क्योंकि ये ओबीसी आयोग को लाभ देना चाहते ही नहीं थे। मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग का होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता तो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यही तो हम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग को संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, ओबीसी भाइयों को जो अधिकार दिया संविधान ने, उस संविधान के आदेश के पालना होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए उनका अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं कह पा रही है, डोटासरा जी नहीं कह पा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र नहीं कह पा रहे हैं कि बिना ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया, चुनाव करवा दिया। ठीक है, राजकुमार जी से जवाब लेते हैं। राजकुमार जी, यदि आप ओबीसी आयोग के समर्थन में या ओबीसी वर्ग को भी उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो उसको लेकर आरोप आप लोगों के ऊपर भी ये लग रहा है कि आप लोगों ने समय रहते ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। यदि आप लोग कर देते तो शायद उसकी रिपोर्ट पहले आ जाती और समय पर चुनाव हो जाते। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी है जो सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी राज्यों को, गरीब और अमीर को आगे बढ़ाना चाहती है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, अन्य धर्म के लोग हो, सबका विकास चाहती है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। ये डायलॉग बहुत मारते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये डायलॉग मार मार के हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम लगातार पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन ला रही थी, 15 लाख ला रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, किसानों की आय दुगनी कर रही थी, किसानों का खून चूस चूस करके अब तो आम भी चूस रहे हैं। अब आप बताइए, किसानों का खून चूस लिया, नौजवानों का खून चूस लिया, गरीब जनता का खून चूस लिया, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री आम चूस रहे हैं। अब इनसे पूछो, खाट पे बैठ के आम चूसोगे तो भैया सचिवालय में काम कौन करेगा? काम करिए राजस्थान की जनता। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, त्राई मची हुई है। सर सुनिए, सर चुनाव पे बात कर लेते हैं। सुनिए राजकुमार जी, आप इनकी ग्राम विकास चौपाल पर सवाल खड़े करेंगे, आप इनकी ग्राम विकास चौपाल पर सवाल खड़े करेंगे, ये आपको जयपुर की फेयरमाउंट होटल ले जाएंगे, जैसलमेर की होटल तक ले जाते हैं बार बार। पुराने मुद्दों को मुझे लगता है कि बेवजह उखाड़ना वो है। दीपक जी, यही तो तकलीफ है। ग्रामीण के बीच में आम कैसे खा रहे हैं? ये तो एसी में बड़े लोगों के साथ आम खाने वाले लोग हैं। इन लोग आम खाने के लिए बेइज्जती चाहिए, आम खाने के लिए बेइज्जती चाहिए इनको, आम खाने के लिए एसी चाहिए इनको। कोई मोटरसाइकिल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 रुपए में बैठ के गरीब के साथ आम क्या खा लिया, गरीब के साथ आम क्या खा लिया? डोटासरा जी को आपत्ति हो रही है, गरीब के साथ आम कैसे खा लिया इन्होंने? 4 रुपए में बैठ के आम कैसे खा लिया? राजकुमार जी, मुझे ये बता दीजिए, राजकुमार जी इस बात को आप स्वीकारते हैं कि अभी रफीक जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, चेतन जी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया। आप लोगों से कहीं ना कहीं चूक हो गई इस मामले में। मैंने कहा ना दीपक जी, कांग्रेस पार्टी तो सभी जाति, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का आयोग की बात बता दीजिए सर। आयोग की बार बार कह रहा हूँ, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, राजकुमार जी ओबीसी आयोग के गठन की बात कर रहा हूँ मैं तो। बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबका सम्मान चाहती है भारतीय जनता पार्टी की तरह। एकला चालो और एक तरफ चालो की नीति पर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, ये देश प्रदेश हम सबका है, विकास करिए। ओबीसी राजकुमार जी, आप बातों को घुमा रहे हैं। राजकुमार जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ओबीसी आयोग के गठन में आपसे चूक हो गई है, जिसको लेकर ये बार बार ये लोग बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या दीपक जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका काम सुबह से लेकर रात तक कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसना, और अगर थोड़ा समय मिल जाए तो फिर राहुल गांधी जी को कोसना।
और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री को गद्दार बताते हैं। तमाम ज्वलंत मुद्दों को समय आने से पहले ही देश की सरकार को आगाह करते हैं। ठीक, लेकिन भारतीय चलिए, मुझे लगता मैं जिन बातों का राजकुमार जी मैं जिन 2 सवालों का जवाब आपसे चाह रहा था शुरुआत से, आज आपने चीजों को बहुत घुमाया। मैंने आपसे ये जानना चाहा कि क्या आपसे चूक हो गई आपकी पार्टी की सरकार से, आपने वो नहीं बताया। मैं ये जानना चाह रहा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना क्या राजस्थान की सरकार चुनाव करवाते, आपने वो भी नहीं बताया मुझे। खैर, मेरे साथ में रफीक खान जी जुड़े हुए। रफीक खान जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर बीच में। मैं कह रहा हूं, रही बात ओबीसी आयोग की या ओबीसी वर्ग की, तो राजस्थान के हर कोने में, हर गांव में, हर ढाणी में ओबीसी वर्ग का आदमी निवास करता है जी, ये पक्का है। ओबीसी को जितना नौकरियों में आरक्षण मिला है, उस आधार पर पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण देते तो क्या दिक्कत है? अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और ओबीसी वर्ग के जो भाई है उनको अपना उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। हम एसटी एसटी में तो देख सकते हैं कि कई जगह एसटी ज्यादा है, एससी कम है, कई जगह एससी ज्यादा है, एसटी कम है। मगर ओबीसी की तो इतनी सारी जातियां हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में आपको मिलेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव के लिए दोनों पार्टियां जो मुद्दे उठा रही है ना, हम तो ये कह रहे हैं हमको तो विकास का फंड दो, आप चुनाव जब चाहो जब कराओ, ओबीसी को आरक्षण दो, हमारी ये भी डिमांड है। मगर पहले चाहिए हमें फंड। बिना फंड के अगर चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को नुकसान होगा। और कांग्रेस से मैं कहना चाहूंगा कि आप सड़कों पर उतरने की जो बात कर रहे हो ना, आप क्यों नहीं करते पंचायतों में विकास फंड की बात? क्यों आपने नरेगा के जो था उसके फंड की बात नहीं करी? आपने अपने राज्य में भी वही किया, आपने भी 2 लाख तक पैसा रोका और भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। तो हमारा क्या दोष है उसमें? ठीक है, आज चुनाव नहीं हुए, केंद्र से पैसा रोक लिया, तो उसमें क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि का दोष है क्या? ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। राजकुमार जी आपके पास आता हूं। राजकुमार जी, मुझे ये बता दीजिए, आज आप पानी पी पी कर गालियां भले ही कांग्रेस पार्टी जो है वो दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव में देरी हो रही है। चुनाव में देरी में सर आपका भी कोई इतिहास बहुत ठीक नहीं है। आप याद कर लीजिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, उस समय भारतीय जनता पार्टी लगातार डिमांड कर रही थी, आप कह रहे थे नहीं, विकास के लिए 2 नगर निगम जरूरी है। आप लोगों ने भी 1 साल तक लटका रखे थे चुनाव, आप लोगों ने भी आईएएस अधिकारियों को प्रशासक लगा दिया था। सर, नगर निगम की बात नहीं है, हमारे कोटा जिला प्रमुख और हमारे यहाँ की पंचायत समिति और कार्यकाल भी दिसंबर तक का बाकी है। इन्होंने भी तो 2022 तक चुनाव कराए थे, 2020 से लेके 2 साल तो इन्होंने भी डिले किया। ठीक है, क्यों नहीं मानते इस बात को? दीजिए जवाब राजकुमार जी। अभी भी 21 दिसंबर तक के मेरे जिला प्रमुख और प्रधान का कार्यकाल बाकी है। कांग्रेस यहाँ क्यों चुप हो जाती है? आरोप लगाना बहुत आसान है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, बीजेपी चुनाव नहीं करा रही। सबसे बड़े आपने चुनाव को विगत नहीं करा, 2 साल तक चुनाव कराया आपने। ठीक है राजकुमार जी, आपने बातें सुनी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, आपने सुना रिएक्शन आपका। दीपक जी, चुनाव समय पे होने चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चुनाव, कोई भी सरकार हो, समय पे चुनाव कराने चाहिए। 2 महीना, महीना 20 दिन, 2 महीना 4 महीना आगे पीछे होता है, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आप चुनाव ही मत कराओ, और चुनाव को टेक्निकल कारण से नहीं कराया जाए वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप हार के डर से चुनाव ही नहीं कराओ तो फिर राजस्थान का भला कैसे होगा? अच्छा, सर बता दी सर, 19 में क्या टेक्निकल, 19 में 2019 में क्या टेक्निकल पेच था जिसकी वजह से आप लोगों ने चुनाव नहीं करवाए थे? नगर निगम 2 से 1 कर दिया, वार खत्म कर दिए। अरे सर, नेताओं को खा गए। राजकुमार जी देखिए, मैं फिर पूछ रहा हूँ, राजकुमार जी ऐसा कौन सा पेच था जिसकी वजह से आप लोगों ने चुनाव टाल दिए? विकास कौन करेगा? गलियों की सफाई कौन करेगा? लाइटों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है। राजकुमार जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास में? राजकुमार जी, मेरी आवाज खराब है, पंचायतों की हालत खराब है। सरकार चुनाव तो कराए दीपक जी। राजकुमार जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है आज राजकुमार जी, मुझे लग रहा है कि मेरे सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहे आज। खैर चलिए, हम हमारी डिबेट के आखिरी चरण में, चेतन जी, सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी लगे थे, उठे थे, और सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूं, बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, ना घुमाऊंगा, ना भटकाऊंगा, ना लटकाऊंगा, ना अटकाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मत है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का स्पष्ट मत है। कांग्रेस पार्टी ने जो 3 चरणों में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव जो करवाए थे अपने कार्यकाल के अंदर, अलग अलग कार्यकाल, अलग अलग पंचायतों का, अलग अलग जिला परिषदों का, अलग अलग स्थानीय निकाय का पूरा हो रहा है। जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने भी बताया
कि कोटा के अंदर जो कार्यकाल वो दिसंबर में पूरा हो रहा है, ये किसकी देन है? ये इसी कांग्रेस पार्टी की देन। अगर ये समय पर चुनाव करवाते, एक साथ चुनाव करवाते, क्योंकि कांग्रेस हर चीज में राजनीति ढूंढती है, वो ये देखती है कि हम चुनाव जीतने लायक माहौल है या नहीं है। आपको याद होगा माननीय गहलोत साहब ने चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाती थी। क्यों लगाती थी? कांग्रेस पार्टी को ये लगता था अगर छात्र संघ चुनाव हो गए तो इनके खिलाफ अगेंस्ट माहौल था, इनको पता था, लेकिन इनको लगा को और ज्यादा खराब हो जाएगा, तो इन्होंने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी। ठीक है, लगा दी, इनका मर्जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी संगठन का स्पष्ट मानना है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। अच्छा चेतन जी आप जल्दी कराने की बात करें, लेकिन दलील भी गिनाई गई है। चेतन जी दलील भी गिनाई गई है। चेतन जी दलील गिनाई गई है। चेतन जी जुलाई अगस्त सितंबर की बातें की गई, मानसून का सीजन है, जो ग्रामीण वोटर है वो अपनी खेती में व्यस्त रहेगा, तो चुनाव जो है वो दिसंबर में कराने उपयुक्त होगा, ये कहा गया है। तो दिसंबर में फिर सर्दियां भी तेज हो जाएंगी सर। ये सारी बातें माननीय उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से रखी गई है। सरकारी अधिवक्ता ने ये सब बातें आज छपा है, आज सोशल मीडिया पर आया है, सारी बातें लगी है। लेकिन निर्णय जब उच्च न्यायालय ने कर दिया है, उसके बाद में सरकार ने यही कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई, जो कानून के अंदर प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का पालन करते हुए ओबीसी वर्ग को भी राहत देते हुए और स्थानीय निकाय चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र को भी राहत देने, क्यों हमने 3,400। चलिए ठीक है चेतन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। साथ में रफीक खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजकुमार शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए जो चुनाव है उसको लेकर आदेश भले ही हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए, 31 जुलाई तक चुनाव करवा लीजिए, लेकिन दलीलें सरकार की तरफ से भी कई रखी जा रही है, विधिक परीक्षण की बातें की जा रही है, जो कोर्ट का आदेश है उसको लेकर। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है या फिर जो हाई कोर्ट का आदेश है उसकी पालना करती है। इस पर सबकी निगाह लगातार बनी हुई है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।